अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल SK फूड्स। आज आपके साथ मैं भिंडी और चिकन की रेसिपी, मज़ेदार सी आसान रेसिपी शेयर करूंगी। तो आप जी मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ये आपकी तरफ से मुझे एक इनाम मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक कढ़ाई लेके उसमें ऑयल डालना है और उसके बाद आपने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के अनियन, प्याज, इनको कट करके आपने इसमें डालना है और इनको आपने फ्राई होने के लिए रख देना है। भिंडी काफ़ी तरीक़ों से बनती है, लेकिन ये जो मेरा तरीका है ना, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी क्योंकि ये बहुत इजी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। वैसे तो सारी रेसिपीज़ मेरी आसान ही होती है, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आसान रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ और हों भी मज़ेदार। अच्छा जी, अब हमने इसमें जब प्याज थोड़ा सा उसका कलर चेंज होगा ना, उसके बीच में भिंडी डाल दी और भिंडी को इसके बीच में हमने फ्राई करना है। प्याज के साथ ही हमने इसको फ्राई करना है और इसको अगर आप अलग करना चाहें फ्राई तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में इसके साथ ही फ्राई होगी। उसके बाद ये जब थोड़ा सा इसकी भी रंगत चेंज हो जाए, तकरीबन 5 मिनट हो जाएंगे आपको इसको पकाते हुए। उसके बाद आपने इसमें अदरक, लहसुन और खुश्क धनिया की पेस्ट, आपने इनको पीस लीजिएगा, ये आपने पेस्ट इसमें शामिल करनी है। फिर उसके बाद आपने इसको दोबारा से फ्राई करना है। इन सारी चीज़ों का टेस्ट इसके बीच में शामिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने 2 बड़े साइज़ के टमाटर कट करके वो इसमें ऐड करने हैं और फिर इसको आपने पकाना है प्याज के साथ। प्याज हमने ज़्यादा ब्राउन कलर का नहीं करना, क्योंकि भिंडियों में प्याज इसी तरह का अच्छा लगता है। एक होता है वो ज़्यादा डार्क ब्राउन कर देते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। आपने जी इसके बाद आपने थोड़ा सा डालना है पिसा हुआ गरम मसाला। ये 1.5 टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है, गरम मसाला पाउडर। दूसरी तरफ मैंने चिकन फ्राई होने के लिए रखा हुआ था, फ्रीज़ हुआ था, तो मैंने सोचा इसको मैं इस तरह फ्राई कर देती हूँ और इधर मैं मसाला भी तैयार कर लेती हूँ। और इसमें अब मैंने जी मिर्चें डाल दी हैं। लाल मिर्च का पाउडर आपने इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करना है और उसके बाद आपने सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। मैंने 1 चम्मच डाला है, 1 टीस्पून। उसके बाद आपने हल्दी का पाउडर डालना है, 1/4 टीस्पून। हल्दी मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। और एक बात आपको ये भी बता दूँ कि लहसुन लहसुन आप लोग कम यूज़ किया करें। वैसे तो अगर इसको निहार मुँह आप खाएंगे ना, तो वो बड़ा अच्छा होता है। 3-4 जवे इसकी अगर आप पानी के साथ लेंगे तो बीपी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन खाने में अगर आप इसको ज़्यादा डालेंगे तो उससे जलन हो सकती है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। अब जो फ्राई चिकन जो था वो हमने इसमें फ्राइड चिकन ऐड कर दिया। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। चिकन अगर फ्राई नहीं किया होगा ना, तो वो उसमें ना कच्चा कच्चा सा एक टेस्ट आता है। मैं तो जो भी खाने बनाती हूँ उसमें मैं फ्राई करके ही चिकन को डालती हूँ। अब ये जब आपने मसाला उसका भून लिया ना अच्छे तरीके से, उसके बाद आपने उसको थोड़ी देर के लिए ढाँप के उसको पकाना है और 5-7 मिनट के लिए कवर किया था, ठीक है, दम लगाया था लो फ्लेम पे। अब देखें जी, ये हमारा सालन बन के तैयार हो गया। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बाकी सबसे भी जिनसे पॉसिबल हो उनसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।